नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। पंजाब में लगता है कि कांग्रेस 2022 की कहानी फिर से दोहराने वाली है। जिस तरह से 2022 में अमरिंदर सिंह को हटा करके मुख्यमंत्री बनाया गया था चन्नी को, लेकिन सिद्धू नाराज हो गए और सिद्धू और चन्नी की जोड़ी ने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी 2022 के विधानसभा चुनाव में। अब सेम कहानी इस बार दोहराई जा रही है। किस तरह से चन्नी नाराज होकर बैठ गए हैं, क्योंकि चन्नी को कैंपेन कमेटी का प्रमुख बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है, लेकिन उससे वो नाराज हैं। वो चाहते हैं कि कांग्रेस का उन्हें पीसीसी प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनाया गया। राजा बड़िंग, जिन्हें कि पीसीसी प्रेसिडेंट के रूप में रिटेन किया गया है, उसको लेकर न केवल रंधावा नाराज हैं, बल्कि चन्नी भी नाराज हैं। और चन्नी ने आज अपने समर्थकों की बैठक बुलाई पंजाब में, जहां पर उनके समर्थकों ने कहा है कि आलाकमान फिर से पुनर्विचार करे अपने फैसले पर। तो सवाल है कि कांग्रेस का पंजाब में मैथ्स क्यों खराब हो रहा है? क्यों कांग्रेस जो अलग-अलग फैक्शन है, उनको एकजुट रख पाने में विफल रही है? क्यों चुनाव से पहले ही ऐसा लगता है कि कांग्रेस की जो इनफाइटिंग है, पंजाब में इतनी गहरा गई है, जिससे कि कांग्रेस उभर नहीं पाएगी और आपको कड़ी चुनौती नहीं दे पाएगी? इन सवालों को समझते हैं हम आज के कार्यक्रम में। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट राजकुमार सिंह जी, जो कि ट्रिब्यून के पहले संपादक भी रह चुके हैं। सवाल ये है आरके सिंह जी, कि आखिर अब चन्नी साहब की मुश्किल क्या है, या उनकी दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि पिछली विधानसभा तो उनके लीडरशिप में ही लड़ा गया था, उसके बाद कांग्रेस वर्स्ट परफॉर्मेंस पे आ गई। तो अब वो क्यों चाहते हैं कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए और कांग्रेस लीडरशिप उनके लीडरशिप में चुनाव लड़े? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो कोई भी नेता हार की जिम्मेदारी खुद नहीं लेता। नवजोत सिंह सिद्धू ने ली कि उनके खिलाफ पंजाब कांग्रेस में लगभग बगावत की स्थिति हो गई थी 2022 के चुनाव के बाद। दूसरा, चरणजीत सिंह चन्नी 2024 में जलंधर से लोकसभा के लिए चुन लिए गए, क्योंकि पंजाब में अभी जो स्थिति है, आप और कांग्रेस के अलावा कोई तीसरा दल जमीन पे है नहीं। कहने के लिए है, श्रोमणी अकाली दल है, बीजेपी है। तीसरा, जो चरणजीत सिंह चन्नी को लगता है कि पंजाब में अगर वोटिंग परसेंटेज ऑफ वोटर्स की बात करें या परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन की बात करें, तो दलित सबसे ज्यादा है देश में, लगभग 30%। और चरणजीत सिंह चन्नी दलित चेहरा है। दलित ट्रेडिशनली कांग्रेस के साथ वोट करता रहा है, तो उनको ये लगता है कि उनके पास एक बार्गेनिंग पावर है, पहली बात। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने उनको जो इलेक्शन कैंपेन कमेटी है उसका चेयरमैन बनाया है, लेकिन उनके दिमाग में बात बैठी हुई है कि जो पार्टी का अध्यक्ष होता है वही अल्टीमेटली सीएम पोजीशन का दावेदार हो जाता है। 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले उनको अध्यक्ष बनाया गया था चुनाव से ठीक पहले, फिर वो सीएम फेस बने। तो उसके पीछे एक टेक्निकल रीजन भी है कि जब आप प्रदेश का अध्यक्ष होते हैं तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा आपकी चलती है। जब आपके लोगों को टिकट ज्यादा मिलता है तो आपके जो जीतने वाले एमएलए हैं उसमें भी लोग आपके होते हैं। तो चरणजीत सिंह चन्नी के मन में वो बात है। ये बात सही है कि राजा अमरिंदर सिंह वड़िक को लेकर के पंजाब कांग्रेस में बहुत अच्छा माहौल नहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ऐसा भी नहीं किया कि बहुत खराब कुछ किया है कि जिससे कांग्रेस आला कमान नाराज हो जाए, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं किया है कि पंजाब के सारे नेताओं को अपने साथ लेकर चल पाए। अब उनकी दिक्कत क्या है? एक तो मुझे लगता है कि पंजाब में ये जो दिल्ली का आला कमान है उसमें वड़िक की ठीक ठाक कॉन्टैक्ट और रेपुटेशन है। खुद भी एमपी है वो, ठीक है अपनी जगह। लेकिन प्रताप सिंह बाजवा जो इस समय लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो भी जट सिख हैं। राजा अमरिंदर सिंह वड़िक, वो भी जट सिख हैं। तो पंजाब के सोशल कॉम्बिनेशन की डिमांड भी ये है कि आप दूसरे वर्गों को भी साथ लेके चले। पिछली बार कांग्रेस आला कमान दलित कार्ड खेल चुका है, उसका उनको उस तरह का जो रिटर्न मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और चन्नी के अलावा कोई दूसरा बड़ा दलित चेहरा उनके पास है नहीं। एक समय कई होते थे, अब नहीं है। तो चरणजीत सिंह चन्नी को लगता है कि उनके पास एक बार्गेनिंग पावर है, वो उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब चन्नी को अध्यक्ष बनाने का मतलब यह है कि वड़िक को नाराज करें आप, और भी कई नेता हैं जो वड़िक से नाखुश हैं और वो कंटेंडर हो सकते हैं।
लेकिन दबाव यह है कि आपको सोशल कॉम्बिनेशन को, एक तो हिंदू सिख का कॉम्बिनेशन आपको चाहिए, दूसरा आपको जट सिख और दलित का कॉम्बिनेशन चाहिए, और फिलहाल कांग्रेस वो कॉम्बिनेशन बना पाने में नाकाम दिख रही है। तो बीच में चर्चाएं चली। बिट्टू ने जी जो कमेंट किया है कि ये शोले फिल्म के उस पात्र की तरह कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वहां पे, कि जब कहेंगे कि असरानी कहता है राइट और लेफ्ट चलो और अंत में देखता है कि उसके पीछे कोई भी नहीं है, तो पूरी जो पार्टी है वो एक तरह से चन्नी के साथ में अलग अलग जो गुट हैं वहां पे हैं, वर्डिंग के साथ में कोई खास आज की तारीख में समर्थन नहीं है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये क्या केसी वेणुगोपाल का फैसला था कि वर्डिंग को बनाए रखा जाए और चन्नी को वो ताज न दिया जाए। देखिए, खबरें इस तरह की हैं कि अजय माकन के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई थी पंजाब में चेंजेस को लेकर के, और दावा किया जा रहा है कि अजय माकन की कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से फैसला नहीं हुआ है। तो बाकी जो बात आपने कही है वो एक तरह से सही हो सकती है। बीच में अगर आपको याद हो, अमरिंदर सिंह के भी कांग्रेस में वापसी की चर्चाएं चली थी, और ऐसा हो जाए तो कोई आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से आपस में बिखरी हुई पार्टी है या आपस में ही झगड़ने वाली पार्टी है, वो उसकी संभावनाओं को ज्यादा ग्रहण लगा रहा है। मैंने जैसे आपसे शुरू में कहा कि आज की तारीख में देखिए 2022 में कांग्रेस ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आपने एक मुख्यमंत्री को पार्टी से बाहर जाने को मजबूर कर दिया, आपने प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी छोड़ने को मजबूर कर दिया, उसके बाद भी अगर 20 सीटें ले आए तो मैं उसको बहुत बुरा परफॉर्मेंस, 18 सीटें सॉरी, नहीं मानता। लेकिन आपने कोई सबक नहीं सीखा, और जब तक आप सबक नहीं सीखेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। एक अगर आपको किस्सा अगर याद हो, शायद कभी चर्चा हुई हो, चन्नी को जब सीएम बनाया गया तो चन्नी पहली चॉइस नहीं थे विधायकों की। विधायकों की पहली चॉइस और दूसरी चॉइस सुनील जाखड़ और सुखजिंदर सिंह रंधावा थे। जाखड़ बीजेपी में चले गए, रंधावा राजस्थान में कांग्रेस के प्रभारी हैं, राजस्थान जैसी इंपॉर्टेंट स्टेट में, हालांकि वो सरकार चली गई उनके रहते हुए। आज की खबर यह है कि वो रंधावा दिल्ली में तरुण चुग के साथ मिले दिखे हैं, और खबरें हैं कि वो गृह मंत्री अमित शाह से मिले भी हैं। बिल्कुल मिल लिए। तो उसमें मिलने के जी बाद उन्होंने कहा कि वो सब पंजाब को डिस्कस करने गए थे और हाँ, जो पंजाब की स्थिति है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस, कुछ लोग तो होते हैं पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले, कांग्रेस के बारे में कहना सही होगा कुल्हाड़ी पर कूद रही है कांग्रेस। अगर इन्होंने अपने घर को वेल मैनेज किया होता, तो लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, कांग्रेस को ज्यादा लोकसभा सीटें मिली बजाय आम आदमी पार्टी के जो वहां रूलिंग में है। तो कांग्रेस का जनाधार है। अगर कांग्रेस अपने संगठन को ढंग से खड़ा करे, सब नेताओं को साथ लेके चले। अभी उन्होंने क्या किया, सबको खुश करने के लिए जो 4-5 कमेटियां बनी हैं, चाहे वो इलेक्शन कैंपेन कमेटी है या मैनेजमेंट कमेटी है, उन सब में 2-2, 3-3, 4-4 को चेयरमैन बना दिए। ये सारे वो नेता हैं जो उस प्रोसेस से गुजर के आए हैं, तो उनको लॉलीपॉप देने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि इलेक्शन में बेटर रोल आपके लिए कौन प्ले कर सकता है। कोई हिंदू फेस आज की तारीख में पंजाब कांग्रेस के पास इतना बड़ा नहीं है जिसके साथ लोग जुड़ सके, जिसको आइडेंटिफाई करें। दलित फेस चन्नी के अलावा कोई नहीं है। जट सिख पे 3-4 चेहरे हैं, लेकिन आप खाली उस पर दांव खेलेंगे तो जट सिख ट्रेडिशनली, मैं ये नहीं कह रहा 100%, ट्रेडिशनली अकाली दल का वोटर रहा है। तो कांग्रेस को अपना सोशल कॉम्बिनेशन पहले ठीक करना पड़ेगा, और इसके लिए मैं कह रहा हूं कि आला कमान ज्यादा जिम्मेदार है। कांग्रेस के सबसे बड़े दुश्मन खुद कांग्रेसी हैं, जो अपनी सत्ता महत्वाकांक्षाओं को पार्टी से पहले रखते हैं, और दूसरा दोषी आला कमान है, जिसकी प्रायोरिटी में पार्टी शायद अभी नहीं है। बीजेपी सरकार के खिलाफ कैंपेन चलाने में कांग्रेस आगे, मुद्दे उठाने में कांग्रेस आगे, लेकिन अगर उसका 50% कंसर्न भी एफर्ट्स के अपना संगठन खड़ा करने में लगाया होता, तो कांग्रेस की स्थिति पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो बाइपोलर पॉलिटिक्स वाली स्टेट मानी जाती हैं, उनमें बहुत बेहतर होती। और हरियाणा में एक कांग्रेस क्यों आ राजकुमार रही जी, है?
जी। बिल्कुल। राजकुमार जी, एक सवाल और है कि जैसे कि कई बार क्या होता है कि आपने सोशल कोलिशन तो ठीक कर लिया, लेकिन सोशल कोलिशन ही सिर्फ आपको चुनाव नहीं जिताती। आपको नेताओं की केमिस्ट्री, चुनाव प्रबंधन, प्रचार करने का तरीका, नैरेटिव और ग्राउंड पे किस तरह से आप लड़ रहे हैं जो भी सत्ताधारी दल है। अब 2022 में उन्होंने सोशल कोलिशन तो ये सोच के किया कि सबसे ज़्यादा दलित हैं, 33% हैं, दलित के नेता को सीएम प्रोजेक्ट कर दो, सीएम बना दो, तो हमारी कहानी चल निकलेगी। लेकिन वो कहानी पिट गई। अब आपने उसके बाद सोचा कि जट सिख को बना दो जी, क्योंकि हमने गलती कर दी। आपने जट सिख का एक्सपेरिमेंट कर लिया। लेकिन ग्राउंड पे जब तक आप कोहेसिव तरीके से लड़ेंगे नहीं आपके खिलाफ या जो भी पार्टी सत्ताधारी है, तो वैसी स्थिति में अगर बेस्ट केस सिनेरियो पंजाब में है कि जहां पे कांग्रेस सत्ता में आ सकती है, एक तरह से कांग्रेस का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन वहां भी आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आप आपस में बिना सत्ता के होते हुए भी लड़ाई कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस पावर में आएगी कैसे? देखिए, पंजाब में अगर 2022 में कांग्रेस ने इतना बुरा किया कि वो 18 सीटों पर आ गई 77 से, तो एक बड़ा कारण यह था कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और उस समय के जो मुख्यमंत्री थे चरणजीत सिंह चन्नी, दोनों के बीच टकराव था। नवजोत सिंह सिद्धू की आखिर तक कोशिश थी कि उनको सीएम बनाया जाए, और दोनों ने बहुत मिलकर के बहुत कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ कैंपेन भी नहीं किया। टिकटों के बंटवारे को लेकर के आपस में झगड़े हुए, पहली बात। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप नेतृत्व सौंपते हैं तो ऐसा नेता आपके पास होना चाहिए जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। कैप्टन अमरिंदर सिंह के कामकाज को लेके, फंक्शनिंग को लेके बहुत सारे रिजर्वेशन है लोगों के, वो शाही स्टाइल और राजशाही वाला उनका, लेकिन उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है। उनके स्टेचर का दूसरा नेता कांग्रेस में नहीं है। आप कहेंगे तो प्रकाश सिंह बादल के बाद उसका पंजाब के सबसे बड़े नेता है। तो एक तो वहां कांग्रेस लैग करती है, दूसरा संगठन आप खड़ा नहीं करते। आप 2-3 नेताओं को जो दिल्ली दरबार में जिनका वो रहता है, आप उनके हवाले पार्टी छोड़ देते हैं। अभी अगर अजय माकन को आपने जिम्मेदारी सौंपी थी, उन्होंने कोई रिपोर्ट दी, तो उस रिपोर्ट पर कंसिडरेशन होना चाहिए, और नहीं है तो बताना चाहिए पंजाब के नेताओं को बुला के। कई मीटिंगें हुई पंजाब के नेताओं के साथ, आपने नहीं समझाया। तो मेरा ऐसा मानना है कि उत्तर भारत की अगर बात करें तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तो निकल गए। हरियाणा, पंजाब, 2 ऐसी स्टेट हैं जहां कांग्रेस आज जमीन पर है, और इतनी मजबूत है कि सरकार बनाना उसके लिए असंभव नहीं है। लेकिन लोकसभा में 10 में से 5 सीटें जीतने के बाद हरियाणा में आप बुरी तरह पिछड़ गए सरकार बनाने के दौड़ में। पंजाब में आप सरकार बना सकते हैं। देखिए, 2022 में जो आम आदमी पार्टी की जीत थी, वो कोई जमीन से उठा हुआ आंदोलन नहीं था। जैसे दिल्ली में लोगों ने नाराज होकर के ट्रेडिशनल पार्टी से आम आदमी पार्टी पर दांव लगाया, पंजाब में कमोवेश वैसा ही हुआ था। कांग्रेस से नाराज थे, अकाली बीजेपी अलग हो चुके थे, तो मिलकर फोर्स बनते हैं, अलग अलग नहीं बनते। तो उनको लगा कि दिल्ली इन्होंने काम भी अच्छा किया है, जो प्रॉमिस किए थे उनको भी पूरा किया है, तो इनको पंजाब में मौका दे देते। आज की तारीख में आम आदमी पार्टी की भी वो स्थिति नहीं है, तो कांग्रेस के लिए ज्यादा अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन हालत यह है कि पंजाब में आपका एक हिंदू फेस हो सकता था मनीष तिवारी का, वो भी नाराज है। उनको पंजाब के मामलों में कहीं कोई चर्चा ही नहीं होती उनसे। किसी आपको लगता कमेटी है में कि उनका कोई जो अगली टूट होनी है वो कांग्रेस से ही होनी है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से शतरंज के मोहरे वहां बिठा चुकी है, पहले आप में टूट हुई और अब जिस तरह से मनीष तिवारी नाराज हैं, रंधावा अमित शाह से मिल रहे हैं, तो बीजेपी की सारी प्लानिंग होगी कि कांग्रेस को किस तरह से वहां पे कमजोर करके अपनी कहानी बनाना, और इस तरह की संभावना दिखती है। देखिए, अगर आम आदमी पार्टी अनकंफर्टेबल है, पार्टी में टूट हो चुकी है, राज्यसभा सांसदों की हुई हो भले, लेकिन टूट हो चुकी है, विधायकों में नाराजगी है, तो उसका बाय डिफॉल्ट फायदा किसको मिलेगा? जो नंबर 2 होगा। नंबर 2 कांग्रेस है। तो जब तक आप नंबर 2 को कमजोर नहीं करेंगे, तब तक आप तो दौड़ में आते नहीं है। तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी यही होगी कि जो कांग्रेस के असरदार नेता हैं, चाहे वो रंधावा हो, रंधावा अच्छे नेता है, वो सीनियर लोग हैं, उनकी भी चर्चा हुई थी जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया था, तो एक वो भी कंटेंडर थे। उन जैसे लेकिन उस लोगों समय को सिद्धू बीजेपी अड़ गए कहेगी थे कि
रंधावा के बस अलावा आप कोई भी किसी को बना दो, हमें मंजूर है। मैं वही कह रहा हूँ। और उसके पीछे की कहानी क्या है कि सिद्धू को दिल्ली का आशीर्वाद प्राप्त था, दिल्ली में प्रियंका गांधी का आशीर्वाद प्राप्त था। मैं इसलिए कहता हूं कि कांग्रेसी जितना दोषी है अपनी पार्टी से ऊपर अपनी महत्वाकांक्षा को रखने के लिए, आला कमान भी अपने अपने खेल खेलने के लिए उतना ही दोषी है। तो रंधावा जैसे कुछ नेताओं को जो बीजेपी के गेम प्लान में फिट बैठते हैं बीजेपी ले लेगी। चरणजीत सिंह चन्नी जैसे लोगों को बीजेपी चाहेगी कि एक पार्टी बना ले ताकि कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल दलित वोट है उसमें कोई डिवीजन हो जाए। तो बीजेपी अभी जो कोशिश कर रही है, ये ठीक है कि आज की तारीख में एक ख्याली पुलाव लग सकता है पंजाब जैसी स्टेट में जहां मेजोरिटी सिख है, हिंदू थोड़ा सा कम है लेकिन माइनॉरिटी में है उनसे। हिंदू में भी 30% दलित है, सिखों में भी जट सिख है। जट सिख वो है जो किसान आंदोलन में सबसे आगे थे। तो बीजेपी के लिए आसान नहीं है, पर आसान तब होगा बीजेपी इसको 4-5 पार्टियों के बीच की लड़ाई बना दे और अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करे। तो बीजेपी उसी स्ट्रेटेजी पे काम करेगी। और कांग्रेस अगर टूटती है, चाहे उसके कुछ बड़े नेता बीजेपी में जाएं या चरणजीत सिंह चन्नी जैसे नेता कुछ अलग पार्टी बना ले, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी में मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी आमतौर पर मना कर रही है अलायंस से, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि इलेक्शन से पहले शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का अलायंस होगा, क्योंकि दोनों के पास और कोई विकल्प नहीं है अगर अगले चुनाव में सरकार बनाने की ओर बढ़ना चाहते हैं। एक और सवाल कि जो पंजाब की पॉलिटिक्स राजकुमार जी होती है कि वहाँ के जो पंजाबी सिख पॉपुलेशन है वो जब मोहब्बत भी करती है तो बिल्कुल शिद्दत से करती है, और जब नफरत भी करती है तो बड़ी शिद्दत से करती है। और इसलिए पंजाब की पॉलिटिक्स में उन्होंने उन पार्टियों को भी जिनको सिर पे बिठाया उनको उतने ही शिद्दत से हराया भी, जिसमें कि अकाली दल हो या आप का उदाहरण भी हम देख सकते हैं। कि आपको लगता है कि अगर इस चुनाव में आपकी स्थिति कितनी मजबूत है, या आपको भी उसी तरह से पंजाब की जनता नकारेगी, और अगर नकारने की स्थिति बनती है तो लॉटरी किसकी खुल सकती है? क्योंकि अगर कांग्रेसी आपस में लड़ते रहेंगे, वो अल्टरनेटिव नहीं बनेंगे, और बीजेपी जिस तरह से अलग-अलग राज्यों के एक्सपेरिमेंट को, जैसे कि पश्चिम बंगाल में भी एक समय में माना जाता था कि बीजेपी तो यहाँ आ नहीं सकती क्योंकि 30% मुसलमान से ममता बनर्जी शुरुआत करती है। लेकिन पंजाब में भी वो अगर कांग्रेस में तोड़-फोड़ करके एक अलग पार्टी को फाइनेंस करके वहाँ पे वोट काट दें, अकाली बीजेपी मिल जाए और कुछ और नेताओं के साथ में, क्या वो एक अल्टरनेटिव बन सकती है? पंजाब की जनता उनको वोट कर सकती है? क्योंकि पंजाबी कई बार अलग तरह के फैसले लेते हैं। देखिए, मेरा मानना यह है कि आम आदमी पार्टी को लोगों ने जिस उम्मीद के साथ वोट दिया था या उनके जिन वायदों पे दिया था, उनमें से ज्यादातर वायदों पे आम आदमी पार्टी काम नहीं कर पाई। चाहे बेअदबी का सवाल हो, जिसको लेकर भी मुख्यमंत्री और बहुत सारे एमएलए अकाल तख्त पर पेश हुए, उस मोर्चे में बड़े बड़े वायदे किए गए थे। उस मोर्चे उसी विवाद के चलते अकाली दल की ऐसी दुर्गति हुई थी पिछले चुनाव में। अकाली दल को कुल 3 सीटें मिली थी, जिस पार्टी ने लंबे समय तक राज किया। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो, पंजाब को नशा मुक्त करने का सवाल हो, तो आम आदमी पार्टी उन वायदों पर अमल नहीं कर पाई, पूरी तरह अमल नहीं कर पाई। कारण उसके अपने अपने हो सकते हैं, और 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी हो ही जाती है। तो पंजाब में ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी का वैसा रुतबा है कि पिछली बार 117 में से 92 सीटें जीत गई, एक इतिहास था अपने आप। तो उसकी लोकप्रियता घटी है, लोगों में नाराजगी है, लेकिन लोग विकल्प तलाशेंगे। कांग्रेस निश्चित रूप से पंजाब की साइकी को ध्यान में रखें, कांग्रेस की पुरानी सरकारों के कामकाज को ध्यान में रखें, तो एक चॉइस हो सकती है, बशर्ते कांग्रेस खुद आपको गंभीरता के साथ अल्टरनेट के तौर पर एकजुट होकर पेश करना चाहे। अगर वैसा नहीं होता है तो जैसा मैंने कहा कि मल्टी कॉर्नर्ड कंटेस्ट होगा, और ये मान लेना चाहिए कि जैसे जंग में और प्यार में कहते हैं, इश्क में और जंग में सब जायज है, तो चुनावी राजनीति में सब जायज है। तो बीजेपी अगर 2 अलग फ्रंट अपनी तरफ से खड़े करके कांग्रेस को कमजोर करती है या सामने वाले वोट को डिवाइड करती है, तो उसका भी फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद मेरा मानना है कि अकेले दम बीजेपी के लिए पंजाब में सरकार बना पाना
मुश्किल होगा। और कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 50% से थोड़ा ऊपर सिख पॉपुलेशन है, और सिख अभी तक अपवाद हो सकते हैं, बीजेपी के समर्थक के तौर पे, वोट बैंक के तौर पे नहीं देखे जाते, यहां तक कि दिल्ली में भी नहीं, पंजाब तो दूर की बात है। ऐसे में सारे हिंदू को बीजेपी चले जाएंगे, ये मानना भी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि कांग्रेस हमेशा हिंदू को लेकर चली है। अमरिंदर सिंह के टाइम में भी डिप्टी सीएम होते थे हिंदू, ओपी सोनी वगैरह ये लोग। तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा करना पड़ेगा कि जो वोट आपके पास नहीं आ सकता वो डिवाइड हो जाए, और जो आप अपने साथ ले सकते हैं उसको लेने के लिए आप जो कर सकते हैं वो करें। अगर बीजेपी वाकई सरकार में आना चाहती है तो अकाली दल से गठबंधन का फायदा यह है कि अकाली दल रूरल बैकग्राउंड को, जट सिख को, सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। बीजेपी जो अर्बन हिंदू वोट है उसको रिप्रेजेंट करती है, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन बिना दोनों के साथ आए ऐसा हो पाएगा, मुझे डाउट है। पिछली बार दोनों सबक मिल गया, अकाली दल को 3 सीटें मिली, बीजेपी को 2 सीट मिली। तो अब दोनों के पास अपनी अपनी जो ताकत है उसका एहसास हो गया है। मिलते हैं तो दोनों राजनीतिक भविष्य के लिए बेहतर होगा। और अगर ये सोशल कॉम्बिनेशन बनता है, सिख और हिंदू वाला जो अकाली बीजेपी का रहा है, तो पंजाब के लिए भी कुल मिलाकर के एक बेहतर स्थिति हो सकती है, बशर्ते गुड गवर्नेंस के साथ ये अलायंस बने। आपकी नजर में कांग्रेस को क्या किन चेहरों को आगे करना चाहिए, या कौन सा ऐसा चेहरा है जो कि पंजाब में एक्चुअली वहां की साइकी, वहां की स्वीकार्यता, वहां के लोगों के बीच में जो उनकी पॉपुलैरिटी है, उसके आधार पे कांग्रेस की जो नैया है उसको आगे ले जा सकता है? देखिए, एक तो कांग्रेस को जो पुराने लोग हैं, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह या सुनील जाखड़ वाली श्रेणी में लोग हैं, उनसे संवाद करना चाहिए, क्योंकि उनको बीजेपी में बहुत कुछ मिला नहीं है, लगभग 5 साल हो गए, और वो ट्रेडिशनली कांग्रेसी हैं। उन पर व्यक्तिगत आरोप उनके विरोधी भी कभी नहीं लगा पाए, पहली बात। दूसरा, आपको अपना सोशल कॉम्बिनेशन राइट करना पड़ेगा। जैसे मैंने मनीष तिवारी का जिक्र किया, मनीष तिवारी हिंदू फेस रहे हैं, पहले भी एमपी रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी कमियां भी हैं, ऐसा नहीं सिर्फ पार्टी की कमी है। मनीष तिवारी पढ़े लिखे, समझदार, विचारवान नेता है, राष्ट्रीय मामलों पर, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर समझ है उनको, लेकिन वो अपने क्षेत्र के मतदाताओं से जुड़कर नहीं रहते, उनके बीच नहीं रहते। नतीजा ये होता है कि हर लोकसभा चुनाव में उनकी कोशिश होती है उनका कॉन्स्टिट्यूंसी बदल दी जाए। पिछली बार राहुल गांधी इसी बात पर उनसे खफा हो गए, लेकिन अंततः कॉन्स्टिट्यूंसी बदल गई। इस बार वो चंडीगढ़ के एमपी है। लेकिन फिर भी आपको एक बुके तो पेश करना पड़ेगा ना, पंजाब की हर बिल्कुल। कम्युनिटी को, अर्बन हो, रूरल हो, हिंदू हो, सिख हो, दलित हो, सबको एक कॉम्बो तो देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है वो आला कमान के लेवल पर फैसला होना चाहिए, और चरणजीत सिंह चन्नी को भी ये समझाया जा सकता है कि एक बार बहुमत मिलता है तब सरकार बनती है, उसके लिए आपको मेजोरिटी लानी पड़ेगी। अभी आप 18 सीटों पर खड़े हैं। बिल्कुल। एक यही अंतिम सवाल। जी बिल्कुल। जी। एक अंतिम सवाल कि आपको लगता है कि जो आपने कैश ट्रांसफर की जो घोषणा की है महिलाओं के लिए, उसका आपके लिए एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा? आपकी जो जिसको कहते हैं डूबती हुई नैया को वो सहारा मिल जाएगा, या फिर बहुत सारे स्टेट में जो वुमेन ट्रांसफर, कैश ट्रांसफर की स्कीम है उसने पूरी इलेक्शन के गेम को बदल दिया, चेंज कर दिया, वोटर टर्नआउट को से लेकर वोटिंग बिहेवियर को चेंज कर दिया। लेकिन कई सारे ऐसे स्टेट भी रहे हैं जिसमें कि उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है वेलफेयर स्कीम का। पंजाब में जो आपकी स्थिति है उसमें आपको लगता है कि ये एक गेम चेंजर होगा आपके लिए? देखिए, जो विमेन ओरिएंटेड जो स्कीम है, वेलफेयर स्कीम्स, वो गेम चेंजर तो हो रही है, और इसीलिए माना जा रहा है कि आधी आबादी के हाथ में सत्ता की पूरी चाबी है। देख लें, महाराष्ट्र देख लें, दिल्ली देख लें, सब जगह। लेकिन अभी तक माना जा रहा था कि जो सरकार में है उसको एक एडवांटेज है कि वो दे रहा है ऑलरेडी, और जो प्रॉमिस कर रहा है वो एक फ्यूचर की बात है। लेकिन दिल्ली में लोगों ने
बीजेपी के वायदे पे भरोसा किया, शायद अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ है, लेकिन भरोसा किया। बंगाल में ममता बनर्जी दे रही थी, लेकिन बीजेपी की वायदे पे भरोसा किया। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने वायदा पूरा किया, लेकिन देर से किया है। बड़ी आलोचना होती रही, तब उसने कहा है, उन्होंने कहा था हमने 5 साल में पूरा करने के लिए कहा, ये नहीं कहा पहले दिन कर देंगे। तो उसका फायदा तो मिलेगा इम्प्लीमेंटेशन का, लेकिन देखना ही होगा कि बीजेपी या कांग्रेस अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या क्या वायदे करते हैं। लेकिन इन वायदों का फायदा उठाने के लिए भी आपके पास जमीन पर संगठन होना जरूरी है, मजबूत उम्मीदवार होना जरूरी है, क्योंकि चुनाव अब हवा में नहीं लड़ा जाता। इन दोनों मोर्चों पर कांग्रेस को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एडवांटेज कांग्रेस का यह है कि दशकों तक पावर में रही है, जमीन पर उसका आधार है, शहर में भी है, गांव में भी है। सिर्फ उसको एकजुट करना है। जो डिमोरलाइज आपका वर्कर है, उसको कहीं ना कहीं उसका मनोबल आपको बढ़ाना है। आप उस हिसाब से देखिए तो बीजेपी कहीं बहुत आगे मेहनत करते नजर आ रही है। बीजेपी का तो पंजाब में कुछ नहीं। बिल्कुल। अगर वो इतने एफर्ट्स कर रही है सरकार बनाने के लिए, तो कांग्रेस तो हमेशा या तो अपोजिशन में रही है, पावर में रही है। बिल्कुल। कांग्रेस को खुद को करेक्ट करना है, और पंजाब में कांग्रेस को लेके कोई एनर्जी भी नहीं है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कांग्रेस खुद आपस में घिरी हुई है, आपस में ही लड़ाई में उलझी हुई है, उसने कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि पंजाब में कांग्रेस का भविष्य क्या होगा। एक ऐसे स्टेट में जहां पे कांग्रेस जीत सकती है आपके समानांतर पैरेलल उनके मुकाबले कड़ी चुनौती देकर, क्योंकि कांग्रेस का पंजाब में एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ग्रास रूट पे उनका कनेक्शन रहा है, सदियों से वहां पे उनकी सरकारें रही हैं। वैसी स्थिति में ये जरूरी है कि चन्नी अपने मतभेदों को भुला करके पहले सत्ता दिलाएं कांग्रेस को, और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री का फैसला हो, न कि उससे पहले ही सारे लीडर जो हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था हो जाए और इससे सत्ता कहीं उनके हाथ से फिसल कर दूर चली जाए। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। राजकुमार जी, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग न्यूज के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.